चलो विटामिन ए बता दिए, उसके बारे में कुछ कुछ तो आइडिया आया। अब क्या पढ़ेंगे? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी के बारे में सबसे पहले बताओ कि विटामिन डी की खोज किसने की थी? बोलो। हॉपकिंस। किसने की थी? हॉपकिंस। अरे कल बताया था ना, खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। जाके घर पे पढ़ना तो है नहीं। विटामिन ए की खोज बोलो। मैकुलर। कौन? विटामिन बी की खोज? ये भी मैकुलर। विटामिन सी की खोज? हॉलकट। और डी की? हॉपकिंस। एंड किया था। डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस। और देखिए विटामिन डी जो होता है इसका स्रोत सूर्य का प्रकाश माना जाता है। सूर्य का प्रकाश माना जाता है। ठीक है, विटामिन डी जो है उसका स्रोत का मतलब जिससे प्राप्त होता है, तो उसका स्रोत सूर्य के प्रकाश को माना जाता है, धूप को माना जाता है। बट धूप जो होता है उसमें विटामिन डी नहीं होता है। ठीक है, धूप जो होता है उसमें विटामिन डी नहीं होता है। यह मदद करता है, मान के चलो कि सन, यह सन है, इससे निकले हुए प्रकाश की किरण जब हम पे पड़ती है, हमारे शरीर पे पड़ती है, ठीक है, तो यह क्या होता है कि जब हमारे त्वचा पर पड़ती है तो यहाँ विटामिन डी का ज़्यादा, विटामिन डी जो होता है वो ज़्यादा बनने लगता है। ठीक है, विटामिन डी क्या होता है? ज़्यादा बनता है। जब सूर्य की प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ती है, ठीक है, तो विटामिन डी ज़्यादा बनने लगता है। मतलब विटामिन डी इसमें नहीं है, यह प्रकाश जो आ रही है इसमें विटामिन डी नहीं है। यह अगर हमारे शरीर पर पड़ता है तो विटामिन डी बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो ज़्यादा तेज हो जाती है। ठीक है, इसलिए चूंकि इसके आने से जो है विटामिन डी ज़्यादा बनने लगा है, इसलिए इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये सूर्य का प्रकाश इसका स्रोत है। ठीक है, बाद बाकी इसमें यहाँ पे नहीं है, इसमें विटामिन डी नहीं होता है। ठीक है, विटामिन डी यहाँ है। ठीक है, तो जब शरीर पर पड़ता है तो विटामिन डी की बनने की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो तेज हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा बनता है, तेजी से बनता है, इसलिए इसको कंसीडर करके क्वेश्चन लिया जाता है कि सूर्य क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। हमने आपको ये भी बताया था, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिया था पहले ही। विटामिन डी सबसे पहले खोजा गया, विटामिन बताया था। विटामिन डी जो था सबसे पहले खोजा गया, तो इसका अगला लाइन क्या हो गया कि सबसे सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन। सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन। अच्छा, हमें बताइए कि विटामिन को सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन क्या हो गया? विटामिन डी हो गया। ठीक है, विटामिन डी जो है सबसे ज्यादा चना के दाल में पाया जाता है। जैसे दूध, अंडा वगैरह में ही पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम किस में पाया जाता है? चना के दाल में पाया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम किस में पाया जाता है? चना के दाल में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन के रूप में होता है। हार्मोन के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र विटामिन कौन है? हार्मोन के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र विटामिन। एक ही विटामिन ऐसा है जो हार्मोन के रूप में मिलता है, वो क्या होता है? डी। ठीक है, हार्मोन के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र विटामिन कौन होता है? डी। ठीक है, बस समझ में आया? चल, बॉल जलाना बंद क्या कर दिया? अच्छा, हटाएं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार वापस रिवाइज कराते हैं। विटामिन डी खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। सी हॉलकर ने किया था और डी हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, अच्छा एक चीज छूट गया, एक चीज छूट गया, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, बोलो क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है ना? क्या होता है? रासायनिक नाम।
ऐसा होता है, कैल्सिफेरॉल करके होता है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। ठीक है, ई का टोकोफेरॉल। चलिए, विटामिन डी उसके बाद बता दिए। अच्छा, हटा इसको। हमारा हड्डी जो होता है ना, इसको हटाते हैं। आते हो तो बोर्ड वोर्ड साफ करके रहो, वहां खड़ा रहते हो क्यों? बोर्ड गंदा है, मार्कर लाइटें नहीं पड़ेगा। देखो, विटामिन डी की बात करें। देखिए, विटामिन डी जो होता है ना, पहले एक देखिए कि ये अगर मानो हमारा बॉडी है, ठीक है, तो इसमें हड्डियां होगी, हड्डी है ना, ये हड्डी बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, किसका? मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, कैल्शियम फॉस्फेट का। हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, हड्डी किसका बना होता है? हड्डी बना होता है किसका? हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, और विटामिन डी क्या करता है कि विटामिन डी जो होता है, डी में कैल्शियम होता है। क्या होता है? विटामिन डी में क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, तो बताओ कि हड्डी बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है ना, तो कैल्शियम का ही कंपाउंड है। ठीक है, और ये क्या है कि डी में क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो इसलिए विटामिन डी जो होता है, हड्डी को मजबूत करता है। विटामिन डी का काम क्या है? विटामिन डी क्या करता है? हड्डी को मजबूत करता है, हड्डी को मजबूत करता है। ठीक है, हड्डी को क्या करता है? मजबूत करता है। विटामिन डी क्या करता है? हड्डी को मजबूत करता है, क्योंकि हड्डी जो होता है बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, और विटामिन डी जो होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है ना, तो कैल्शियम होता है जिसकी वजह से क्या करता है कि हड्डी को मजबूत करता है। बस समझ में आया? बताओ, विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हड्डी कमजोर हो जाएगी। ठीक है, हड्डी में छेद हो जाता है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं। चलिए, बता दीजिए कि विटामिन डी में कैल्शियम होता है। स्रोत अंडा वगैरह हो गया, चना का दाल हो गया, सबसे ज़्यादा चना दाल में होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन किसको कहते हैं? यह सबसे तेजी से बनता है। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन होता है, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन होता है। जब सन सूरज का प्रकाश देखते हैं, तेल वगैरह लगा के बूढ़े लोग जो थे धूप में बैठ जाया करते थे। ठीक है, तो क्या होता है कि धूप जब उस पर पड़ता है, हमारे बॉडी पर पड़ता है, तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी बनने लगता है। तो इसलिए सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन भी कौन है? विटामिन डी। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल है। क्या है इसका रासायनिक नाम? क्या है? कैल्सिफेरॉल। ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। कहता है कि विटामिन डी ही हार्मोन के रूप में रहता है। ये भी बता दिया कि एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन के रूप में होता है, वो कौन होता है? विटामिन डी होता है। अब हार्मोन होता क्या है? ठीक है, हार्मोन क्या है? तो हार्मोन जो होता है एक केमिकल कंपाउंड है। ठीक है ना, जो क्या करता है हमारे शरीर में हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ, मतलब हमारी वृद्धि जो होती है, हमारे शरीर का विकास और वृद्धि जो होता है उसमें सहायक होता है। देखता है कि आदमी बौना हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा लंबाई हो जाता है। ठीक है, तो उन सबों का वजह क्या होता है? हार्मोन ही होता है। ठीक है, हार्मोन वाली वो हम बताएंगे आपको हार्मोन के चैप्टर में, अभी नहीं। चलिए, अब कमी से होने वाला रोग बोलिए। कमी से कौन सा रोग होता है? इसके कमी से पहला जो रोग होता है बहुत ज़्यादा फेमस, वो है रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस। कमी से होने वाला रोग क्या होता है? रिकेटस। ठीक है, देखिए, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। इसमें क्या होता है कि हड्डी कमजोर पड़ जाती है। रिकेटस में क्या होता है? हड्डी कमजोर पड़ जाती है। और एक दूसरा एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। अभी बोलिए, दूसरा कौन सा बीमारी होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस तो हर चीज का होता है, उसको मैनेज करना है।
आपको वहाँ स्पेलिंग टेस्ट में ऑस्टियोपोरिस, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि हड्डियों में छेद हो जाता है। ऑस्टियोपोरिस ऐसा बीमारी है जिसमें क्या होता है कि हड्डी में छेद हो जाता है, ठीक है। हड्डी में क्या होता है, छेद। हड्डी संबंधी बीमारी किससे होता है, विटामिन डी की कमी से। किससे, विटामिन डी की कमी से, क्योंकि हड्डी बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का और विटामिन डी में कैल्शियम होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, यही बीमारी ऑस्टियोमलेशिया भी कहलाता है। जब यह बच्चों में होता है तो उसको रिकेटस कहते हैं। जब बच्चों का हड्डी कमजोर हो जाता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकेटस। लेकिन बड़ों में जब हड्डी कमजोर हो जाता है, बड़ों में इस बीमारी को ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। ध्यान रखेंगे, हर पॉइंट बहुत ज़्यादा कीमती है। ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, तो समझ में आया। झटका में बच्चा में होगा तो रिकेटस, बड़े लोगों में हो जाता है तो ऑस्टियोमलेशिया। जैसे हम लोगों का हड्डी कमजोर हो गया, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बता दिया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है। स्टडी मतलब अध्ययन, ऑफ बोन, बोन मतलब हड्डी होता है, मतलब हड्डी का अध्ययन, हड्डी का अध्ययन। अब दो चीजें हैं, दोनों लाइन है कंफ्यूजिंग। एक होता है ऑस्टियोलॉजी, इसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। लॉजी जिसमें लग जाता है उसका मतलब अध्ययन होता है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अच्छा, जो डॉक्टर मान के चलिए इसको ठीक करते हैं, हड्डी का जो रोग होता है, ठीक ना, उसको ऑर्थोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए, तो अब एक पॉइंट और है, ठीक है। हड्डी का ये हो गया, हड्डी का अध्ययन, हड्डी के रोग का अध्ययन, ऑर्थोलॉजी। देख रहे हैं मार्कर चल नहीं रहा है सही से। रोग का अध्ययन क्या होता है, ऑर्थोलॉजी। क्या होता है, ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी। कहेगा हड्डी का अध्ययन, देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। कहेगा हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है, कहिएगा ऑस्टियोलॉजी। कहेगा कि हड्डी के रोग का अध्ययन क्या होता है, तो ऑर्थोलॉजी, ठीक है। हड्डी के रोग का अध्ययन क्या होता है, ऑर्थोलॉजी। एक जत हुआ है, रुमाल भिंगा ले, रुमाल, उसमें रुमाल है रे सरफराज, रुमाल है, देखिए वहां पे रखा हुआ है 8 वाले क्लास में, तो उसका एक कोना भिंगा के लाइए, जल्दी ले आइए। उनको जाने दीजिए, जित लाता है तुम बैठ जाओ, तब तक हम पढ़ा रहे हैं, टर्न बर्बाद। वहां पे है 8 में बोले, वो 8वां है, वहां 8वां में हटाए। कितना समझ में आया, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। बोलिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैरेसथेरॉल। क्या होता है, कैरेसथेरॉल, ठीक ना। तो कैसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डी के ध्यान रखिए, तो विटामिन डी और के से कैरेसथेरॉल, ठीक है, कैरेसथेरॉल, ठीक है, कैरेसथेरॉल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए विटामिन डी के बारे में स्पेशल चीजें क्या है कि हार्मोन के रूप में पाए जाने वाला क्या है, एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन डी का स्रोत सूर्य के प्रकाश को माना जा सकता है, कैसे बता दिए। विटामिन डी जो होता है वह हड्डी को मजबूत करता है, क्योंकि हड्डी बना होता है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का, किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का। और विटामिन डी में होता क्या है, कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम। तो यह क्या करता है कि हड्डी को मजबूत करता है। इसके कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, रिकेटस। इसके कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, रिकेटस। और बड़ों में यही बीमारी क्या कहलाती है, ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहलाती है, ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहलाती है, ऑस्टियोमलेशिया। और विटामिन डी की कमी से और एक बीमारी होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पोर बन जाता है, छिद्र बन जाता है, ठीक है। हड्डी में क्या होता है, छेद हो जाता है, हड्डी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, ठीक है। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अगर हड्डी के रोग का अध्ययन कहेंगे तो ऑर्थोलॉजी का, तो क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी। समझ में आई, आगे बढ़े। तो विटामिन डी समाप्त हो गया। अब विटामिन डी मैक्सिमम किस में पाया जाता है, चना के दाल। कहाँ पे, चना के दाल में विटामिन डी बहुत ज्यादा। आगे बढ़े, चलिए अब विटामिन ई की बात करें। विटामिन ई, अच्छा, अभी तक जितने हमने पढ़े हैं वह सब क्या है, वसा में घुलनशील है। जल में घुलने वाला सिर्फ बी और सी होता है। पहले ए पढ़े, उसके बाद डी पढ़े।